मेरे लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? अरे तुम्हारे सामने मेरी बीवी क्या है मेरी जान। तो डिवोर्स दे दो उसको। को डिवोर्स नहीं दे सकता ना मेरी जान, क्योंकि उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। अपनी बीवी के पैसों से हम फुल ऐश करेंगे। अब चलें? गुड पोज। लग रहा अरे चुप। क्या फिल्म बन रही है पगले? अगर फिल्म मैंने तेरी बीवी को दिखा दी ना, और वो तेरे हाथ पैर काट के तुझे चौराहे पर भीख मंगवाएगी, और तेरा क्या होगा छमिया? छमिया होगी तेरी माँ। बकवास बंद कर और डील फिक्स कर। वर्षा तुम उसके साथ मिली हुई हो? वो अपनी हीरोइन है और मैं ना उसका डायरेक्टर हूँ। तेरे को पता है बहुत अच्छी एक्टर है ये। 50 लाख रुपए लेती है, बहुत महंगी। अभी 50 लाख रुपए तू देगा ना? तू देगा ना? नहीं प्लीज। अबे साले, इतनी चुम्मिया लेने दिया है तो इसकी तो बड़ी कीमत लगेगी ना, है ना? देविका की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत फांसी लगने से ही हुई है। कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है। लेकिन शर्मा, एक 4-5 महीने की प्रेग्नेंट औरत जो कि माँ बनने वाली, वो ऐसे सुसाइड करेगी? कोई तो बड़ी वजह होगी। अब वजह के बारे में ना तो हस्बैंड को पता है ना फादर को, और उसके पड़ोस में भी इंक्वायरी की। ठीक है, 1 लाख बोल दे उसको, वर्षा आ जाएगी। ठीक है। साले, यहाँ हम लाखों का धंधा कर रहे हैं और तू बस 1 लाख रुपए के लिए मुझे। अरे बेबी सोच, जो आदमी एक वन नाइट स्टैंड का तुझे 1 लाख रुपए दे रहा है वो कितनी मोटी आसामी होगा। अरे तू उसके साथ एक रात बिता, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ले, उसके बाद तो हम उसको अपना बकरा बना ही लेंगे, है कि नहीं? देखो देविका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने फादर को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो भी होगा ना मैं करूँगा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि पापा को शादी के लिए मना कर दो। तुम्हें अच्छे से मालूम था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। देखो देविका, समझदारी इसी में है दैट यू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और सच्चाई ये है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जो वादा मैंने तुम्हारे पापा से किया है वही वादा तुमसे भी कर रहा हूँ कि तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझे पता है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम शायद मुझे पसंद भी नहीं करती, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, और हाँ, आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। सर, मैंने देविका का सीडीआर और सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उससे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन सर, उसकी डेली एक्टिविटी में एक चीज़ बहुत अजीब थी। वो चर्च के सामने एक आदमी को रोज खाना खिलाने जाती थी, और वो भिखारी कुछ दिनों से गायब है। तो तुम्हें लगता है उस भिखारी का देविका के सुसाइड से कुछ ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर। ठीक, पता करो भिखारी कौन है और कहाँ गायब। सर। और जॉसफ को बुलाओ। ओके सर। सर, गंगा के बेटे ईशान का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता चला है कि वो गंगा के मर्डर से एक दिन पहले से ऑफिस नहीं आ रहा था। तो यू थिंक कि ईशान के गायब होने का उसकी माँ गंगा के कत्ल से कोई ताल्लुक हो सकता है? मे बी सर। शर्मा, उसके गायब होने की कुछ और वजह भी हो सकती है। ईशान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। और सर, गंगा का फोन अनलॉक हो गया जो हमें क्राइम सीन से मिला था। उसके फोन के रिकॉर्ड के मुताबिक उसने लास्ट कॉल केदार वर्मा को किया था। सर, दरअसल गंगा जी गरीबों और बेसहाराओं के लिए एक रैन बसेरा बनवाना चाहती थी, तो वो मेरे थ्रू ही सर ज़मीन देख रही थी, इसलिए मैंने उनको कॉल किया था सर। आप गंगा जी को कब से जानते थे? करीब 6-7 महीने से। उनका किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है सर। अगर गंगा कोई जमीन खरीदने वाली थी तो हो सकता है उसने घर में कुछ कैश ला के रखा हो, और इसी कैश की वजह से उसको मार दिया गया। सर, शंकर ने अपने भांजे का जो गांव का एड्रेस दिया था वो फेक निकला, और सर शंकर भी घर पे नहीं है, शायद वो भाग गया होगा। और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि तूने गंगा की कंप्लेंट को सीरियसली लिया ही नहीं। मुझे तक नहीं बताया। अब खड़े क्या हो, पता करो शंकर कहाँ भाग गया। सर। हाँ सर,
देविका उस भिखारी को खाना खिलाती थी, लेकिन उस भिखारी ने ऐसा क्या किया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ये भिखारी गायब है। तो आप क्या क्या कहना चाह रहे कि देविका ने सुसाइड नहीं किया? अब किया या नहीं किया ये जांच का मामला है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अब जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी याद आए तो बताइएगा। ठीक है सर। क्या कमें सर? हाँ। सर ईशान का फोन गंगा की हत्या की एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई की रात को इंदौर में बंद हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसको लास्ट कॉल वर्षा नाम की एक लड़की ने किया था। ये वर्षा है सर, ये वर्षा सूरत की रहने वाली है और सरप्राइजिंग बात यह है कि गंगा की हत्या के एक दिन पहले से ही वर्षा का फोन भी बंद है। तुम आपने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। देखिए ना क्या हुआ, एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। ये तो छोरा हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बेटा मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर देविका ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया? किसने? मैं भी तो हो सकता हूँ ना। कैसी बात कर रहे हो तुम? पापा आप भी तो हो सकते हो। जोसेफ, तो फिर कौन है उसका दुश्मन? जोसेफ किसने मारा? अपने आप को संभाल। जोसेफ अपने आप को संभाल। मैं पागल हो रहा हूँ। जोसेफ अपने आप को संभाल। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। जोसेफ अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करो। रहना है। मैं नहीं जाता हूँ, बेहतर होगा मैं मर जाता हूँ। नहीं जोसेफ, नहीं जोसेफ, जोसेफ छोड़ से। वर्षा का मर्डर हो गया? जी 23 जुलाई की रात वर्षा के सीडीआर से ही हमें पता चला कि उसने आखिरी कॉल ईशान को किया था। हम आप लोगों से कांटेक्ट करने ही वाले थे। 23 जुलाई से ईशान गायब है? यस सर। और उसके अगले दिन 24 जुलाई को हमारे यहाँ इंदौर में ईशान की माँ गंगा का मर्डर हुआ। सर वर्षा का मर्डर 23 जुलाई को हुआ, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन 24 जुलाई को मिली। मर्डर काफ़ी ब्रूटल था, बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स थे। वर्षा करते क्या थे? स्कॉट थे। वर्षा के सीडीआर से ही हमें परेश और विक्रम का नंबर मिला। दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। परेश एक पिम्प है और वर्षा इस विक्रम के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। तो ईशान का एक एस्कॉर्ट से क्या ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो उस रात वर्षा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट बुक किया था सर। कौन क्लाइंट? नाम बोल। सर मैं उससे पर्सनली जानता हूँ सर उसने मुझे सामने से फ़ोन किया था और वर्षा को 1 लाख रुपए देने के लिए कहा था। सर मुझे लगता है उसने ही मारा हो उसे। हाँ तुम्हारा हमें पता है कि वर्षा और विक्रम लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते थे। तेरा क्या रोल इसमें? पार्टनर है उनका? हाँ? नहीं सर ये उन दोनों का अलग से कांड है सर। विक्रम का? सर मुझे नहीं पता सर। उस क्लाइंट ने जिस नंबर से कॉल किया था नंबर बोल। साले 23 तारीख को तूने ही वर्षा को बुक किया था ना? भाई तुम लोगों का बकरा बनके मैं पहले ही पछता रहा हूँ और मैं वर्षा को क्यों बुक करूंगा? ठीक है, अगली केस निकाल। पहले मैं तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब नहीं है मेरे पास। अरे नहीं का मतलब क्या है? वो वीडियो तेरी बीवी को दिखा दूंगा। नहीं भाई मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, अगली बार किस टाइम पे चाहिए समझे, वरना अरे जाना यार जा। जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से ही भिखारी गायब है। कहाँ गायब हो गया? सच बोलो। परेश ने वर्षा के कस्टमर का जो नंबर दिया था वो नंबर फेक आईडी का है। हो सकता है सर ये वर्षा का कोई ऐसा क्लाइंट हो जो वर्षा से ब्लैकमेल हो रहा हो और उसी ने वर्षा को मार दिया। लेकिन सवाल ये है क्या वर्षा के कातिल का गंगा के कत्ल से भी ताल्लुक है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं? और सर ये ईशान के गायब होने की कहानी भी समझ में नहीं आ रही। आएगी शर्मा, सब समझ में आएगी।
एक बार ये इस विक्रम को ढूंढो, फिर सब समझ में आएगा। सर जोसेफ का कॉल आया था, उसने उस भिखारी को एमजी रोड पे देखा है। हम भिखारी लोग हैं साहब, जगह बदल बदल के भीख मांगते हैं। तू हमें सिर्फ ये बता, देविका तुझे रोज खाना खिलाने के लिए आती थी, वो अकेले आती थी या उसके साथ कोई होता था? साहब मैम सब बिल्कुल अकेली आती थी, पर उस दिन साहब एक लड़का आया था जो उनको बहुत परेशान कर रहा था। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानता साहब, पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जाने दो सर। सर देविका ने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था, और पहले तो आप उस भिखारी पे शक कर रहे थे, अब उस पे यकीन कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, क्या देविका की जिंदगी में कोई लड़का था? सर मैं आपको कह तो रहा हूँ ना, कोई नहीं था। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि 4-5 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसने सुसाइड किया? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक। मैं कमिंग सर? सर शंकर के बारे में पता चला है, वो भोपाल में अपने भाई के घर पर है। सर हमारे कहने पे भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। मानता हूँ सर वो मेरा भांजा नहीं था, लेकिन सर मैंने गंगा को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों था? सर मैं डर गया था सर, कम पैसे का नौकर ढूंढने के चक्कर में अब्दुल ने मुझे वो माइनर बच्चा दिया था काम पे रखने के लिए, लेकिन सर मैंने उस बच्चे को पहले ही निकाल दिया था सर। तूने हमसे बोला कि ना तो तू शंकर को जानता है, ना तो उस बच्चे को जानता है, और ना ही गंगा को जानता है, लेकिन पता चला हमें ये सारा कांड तेरा ही है। सर मैं मानता हूँ कि मैंने एक माइनर बच्चे को काम पे लगाया, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। गंगा के बेटे ईशान को भी तू नहीं गायब किया है, बोल किया नहीं किया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल ला, अगली किश्त दे। नहीं लाया और ना लाऊंगा। क्या? हाँ मैंने अपने वाइफ को सब बता दिया है, तुझे जो वीडियो भेजना भेज। 1.5 शाना बनता है तेरी तो, साली तो पुलिस लेकर आया। अब जल्दी से बता, क्यों मारा वर्षा और गंगा को? वर्षा तो मेरी पार्टनर थी साहब, मैं उसको क्यों मारूंगा? और ये गंगा कौन है? मैं किसी गंगा को नहीं जानता। मैं बताता हूँ तुझे गंगा कौन। गंगा ईशान की माँ, और ये वर्षा ईशान को कॉल करती थी। अब ये बता कि वर्षा ईशान को कॉल क्यों करती थी, बोल। क्या वीडियो बन रहा है बॉस? कौन है तू? कौन बन कर? अरे क्या बन कर? माल निकाल चल, नहीं तो साले वीडियो अपलोड कर दूंगा तेरा। और शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी कर। वर्षा तू भी इसके साथ मिली है? अबे वो अपनी टीम में। एक और सर वो साला 1.5 शाना निकला, मुझे तो लगा वो वर्षा को उधर ही खत्म कर देगा, पर पता नहीं कैसे वर्षा उसके चुंगल से बच के बाहर आ गई। उसके बाद वो किधर गई, उसने ईशान को फोन क्यों लगाया, मेरे को नहीं मालूम साहब। पर परेश ने बताया कि जहां वर्षा होती थी वहां हमेशा तू होता था, उसका पार्टनर था ना तू। लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ सिर्फ उसी दिन उसके साथ नहीं था। क्यों? जब मैं लॉज में पहुंचा तब तक वर्षा का कांड हो चुका था साहब। वर्षा! लेकिन साहब वहां मेरी नजर एक विजिटिंग कार्ड पर पड़ी साहब। विजिटिंग कार्ड? कातिल ने पहले कत्ल किया और उसके बाद जानबूझ के अपना विजिटिंग कार्ड वहां छोड़ दिया। हाँ? नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम था पुलिस मुझे ढूंढेगी, मेरे पे डाउट करेगी, इसलिए वो विजिटिंग कार्ड मैंने संभाल के रखा। वैक्सीन एंटरप्राइज आप ही की कंपनी? जी हाँ, ये मेरा ही विजिटिंग कार्ड है। लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब? वर्षा को जानते हैं? कौन वर्षा? ये वर्षा एस्कॉर्ट थी। 23 जुलाई को सूरत में इसका कत्ल हो गया। जहाँ पे कत्ल हुआ आपका विजिटिंग कार्ड वहीं मिला। क्या? हमें भी जानकर ऐसी ही हैरानी हुई थी जब हमें पता चला कि आपको एस्कॉर्ट के पास जाने की आदत है। कहीं आपकी बीवी के सोसाइटी? क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? जबान संभाल के, वरना मैं हाथ नहीं संभाल पाऊंगा। सीधे बताओ, कहीं वर्षा का कत्ल भी तुमने? कुछ भी बोल रहे हो आप? मुझे कोई एस्कॉर्ट के पास जाने का शौक नहीं है, और ना ही मैं किसी वर्षा को जानता हूँ। अक्सर मैं ये विजिटिंग कार्ड अपने क्लाइंट्स को दे देता हूँ, तो आपको मिल गया होगा। अभी चलो हमारे साथ।
तुझे थाना विजिट करवाते हैं। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, सर मेरे दामाद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। चल मैं लेके आ। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। परेश ध्यान से देखे से, यही वर्षा का क्लाइंट है ना जो वर्षा को बुक करता था? क्या बकवास कर रहे हो आप? तू तो बिल्कुल चुप ही रह। पहचाने से? साहब इतने सालों में मैंने कई मर्दों को वर्षा के पास भेजा है, हो सकता है उनमें से ये भी एक। तू मुझे फंसा क्यों रहा है? मैं तुझे और वर्षा को जानता तक नहीं हूँ। चल। विक्रम ध्यान से देखे थे, ये वही है ना जिसका विजिटिंग कार्ड तूने हमें दिया था? उस रात लॉज के पास तूने इसी को देखा था ना? और शायद सर, मैं जब वहाँ लॉज पर पहुंचा तो मैंने इसी को बाहर निकलते हुए देखा था। यही है। अरे आप लोग जानते क्या हो सर? आप उन जैसे क्रिमिनल्स पे भरोसा करके मुझ पे आरोप लगा रहे हो। अरे मेरी बीवी ने सुसाइड किया है सर। आपको भरोसा नहीं है तो जैसे मेरी बीवी ने फंदा डाल के मर गई ना, उसी तरीके से मेरे गले में भी फांसी का फंदा डाल के मुझे मार डालो सर। ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत डालो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। वर्षा का मर्डर तो सूरत में हुआ था और जोसेफ की फोन लोकेशन के हिसाब से उसका फोन 23 जुलाई को यहाँ इंदौर में ही एक्टिव था। तो फिर ये विक्रम वर्षा मर्डर केस में जोसेफ को फंसाना चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 जुलाई को जोसेफ का कोई क्लाइंट सूरत गया था जिसे उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था? जोसेफ के क्लाइंट की लिस्ट निकला। ओके सर। और सर ये जोसेफ का करना क्या है? छोड़ दो फिलहाल, लेकिन नजर रखो। ओके। मैं कम सर? आमिर। सर स्टेट एजेंट केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। उसने एक बिल्डर के साथ मिलकर फॉरेस्ट लैंड पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवा लिया और सर वहाँ के सारे फ्लैट्स भी बेच दिए। सर ये घोटाला बहुत बड़ा है और सर ये भी मालूम पड़ा है कि उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काफ़ी अच्छी साठगांठ है। लेकिन गंगा ऐसे फ्रॉड स्टेट एजेंट से इलीगल जमीन क्यों खरीद रही थी? ये केदार हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? सर गंगा एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो हो सकता है कि वो केदार के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो। गंगा का फोन चेक करो, हो सकता है उसमें केदार के खिलाफ कोई सबूत मिले। और नजर रखो केदार पे। सर गंगा के फोन का डेटा चेक किया, उसके फोन के डेटा से एक वीडियो रिट्रीव हुआ है जो पहले डिलीट किया गया था और वीडियो काफी शॉकिंग है। ये देखिए सर। गंगा के फोन में देविका का वीडियो, और वो भी ऐसा वीडियो? ये वीडियो हमें गंगा नाम की सोशल एक्टिविस्ट के फोन में मिला। क्या चक्कर है? क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ छिपा नहीं रहा सर। मैं तो जानता था नहीं इस वीडियो के बारे में। और ये देविका के साथ कौन? यही तो हम जानने हैं कि देविका के साथ किसने और क्या। सर मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा था। आप नहीं जानते इस बारे में? क्या देविका ने भी आपको कभी नहीं बताया कि उसके साथ ये सब हो रहा था? नहीं सर। ये देविका का हस्बैंड और फादर वाकई इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर वो कुछ छुपा रहे हैं? और सवाल ये भी है कि गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट के मोबाइल में देविका का ऐसा वीडियो क्यों था? उसने डिलीट क्यों की? हो सकता है सर देविका किसी से ब्लैकमेल हो रही हो और उसने गंगा से मदद मांगी हो। अगर इन दोनों मौतों की वजह ये वीडियो है तो हमें पता करना होगा ये वीडियो किसने बनाया और इस वीडियो में देविका के साथ वो लड़का कौन है। सर वो भिखारी मैं बता रहा था कि एक लड़का है जो देविका को परेशान करता है। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। उस भिखारी से उस लड़के का स्केच बनाओ। अब सवाल ये है कि वर्षा का कातिल कौन है? जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट का क्या हुआ? सर जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट में फिलहाल अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जिसका वर्षा, विक्रम या इस परेश के साथ कोई कनेक्शन। हेलो, हाय। आप किसी का वेट कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कंपनी ढूंढ रही थी। अगर आपसे कोई मिलने आने वाला है तो कोई बात नहीं। Excuse me. अरे
सुनिए तो। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप तो बुरा मान गए। मैं एक्चुअली कहना चाह रही थी कि अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो देखो, तुम गाड़ी से निकलो प्लीज। क्या है ना, पास में एक होटल है, एक बार फिर से सोच लो। अब आगे से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अभी नशे में तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोती भी है। क्या हीरो, अब तेरे आज़ाद होने का टाइम आ गया है। लिख अपना सुसाइड नोट और आज़ाद हो जा जिंदगी से। लिख के तूने ही अपनी माँ का मर्डर किया है, इसलिए अब तू भी सुसाइड कर रहा है। चल लिख। लिख चल। पुलिस को गुमराह करता है। बाबले, क्लोज है। सर मैंने गंगा को नहीं मारा है सर, बस उसके बेटे ईशान को मैंने किडनैप करवाया था। अबे ओ, तेरी बात पे पहले भरोसा करके देख चुके हम, अभी और नहीं। अभी सिर्फ सच बोल। मेरा यकीन मानिए सर, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं उसको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने मेरा जीना आराम कर दिया था सर। देखो गंगा, मेरे किए गए घपलों से तुम्हें भी फायदा हो सकता है, तो ये 5 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। केदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके तूने झूठे कागज बनवाए और तो और लोगों को फ्लैट भी बेच दिए। मैं तुम्हारी ये पोल खोल कर रहूंगी, सबूत है मेरे पास। सर मैंने उसके बेटे ईशान को किडनैप करवाया था ताकि मैं गंगा को सबक सिखा सकूं, लेकिन सर उससे पहले उसका मर्डर हो गया। और सर मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम उसको किसने मारा है। शर्मा, बड़ी टेढ़ी खीर आई। पहले इसको जरा सीधा करो, फिर बात करते हैं। सर नहीं, जाओ। क्या मेरी माँ का मर्डर हो गया? मर्डर तो वर्षा का भी हुआ, पता ही होगा तुम। हमें पता चला है कि तू और देविका कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और ये भी पता चला है कि देविका की मौत से पहले तो उसे मिलने गया था। देविका प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। मेरी जोसेफ से शादी हो चुकी है। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। देविका, मानता हूँ सर कि मैं देविका को कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में मिला। सर मेरी माँ के फोन में? वीडियो में ये देविका के साथ कौन है, और ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में क्यों था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता इस बारे में सर। वर्षा के बारे में तो जानते हो ना, क्या कनेक्शन है उसके साथ? कुछ छुपाना मत, वरना बुरे फंसोगे। बोलो। सर देविका खोने के बाद मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था सर, और इसी फ्रस्ट्रेशन में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ तभी सर मैं वर्षा के कांटेक्ट में आया, लेकिन सर वो तो मुझे ही लूटने की कोशिश कर रही थी। प्लीज मुझे मत मारो, मैं वैसे ही मरने वाली हूँ। मुझे एड्स है। क्या? तुझे 1 साल मेरे साथ रही थी तू? लेकिन हमने प्रोटेक्शन यूज किया था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। पानी। ये अचानक से तुम्हें हो क्या रहा है?
दिन पे दिन तबीयत खराब सी होती जा रही है। चलो चल, अरे चलो हमारे साथ। अरे सर मैंने क्या किया? एक मिनट किया। सब बताएंगे तुझे, लेकिन लॉकअप में। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। चलो सर। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं किया है सर। मुझे क्यों लेके आया? मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सर तुम्हारे नाटक से पर्दा अब उठ चुका है। हमें पता चल चुका है कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहे हो, क्योंकि तुम HIV पॉजिटिव हो। तुम्हें ये बीमारी मिली वर्षा से, और फिर तुमसे तुम्हारी बीवी देविका को। 23 जुलाई की रात को तुम यहाँ इंदौर में नहीं बल्कि सूरत में थे। तुमने क्राइम शोज में देखा कि कॉप फोन लोकेशन से ही क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। तुम बड़ी चालाकी से अपना फोन यहाँ छोड़कर ट्रेन में ट्रैवल करके सूरत पहुंचे, लेकिन तुम सूरत के रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरा में कैप्चर हो गए। स्टार्ट नाउ। उस वर्षा की वजह से देविका और मेरा बच्चा दोनों इन्फेक्टेड हो गए, और ये बात मुझे देविका के डॉक्टर से पता चला। मैं 4 महीने तक ये बात देविका से छुपाता रहा, लेकिन एक दिन उसे ये बात पता चली गई। अरे देविका, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गई, और मेरा बच्चा भी। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं देविका, तुम गलत समझ रही हो। आई एम रियली सॉरी। देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनो देविका, मेरी बात सुनो देविका। देविका को खोने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मैं वर्षा को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस पिंक परेश का पता लगाया और एक फेक ID नंबर से उसे कॉल किया और वर्षा को हायर किया। तुम? तूने मुझे HIV इन्फेक्टेड कर दिया। तेरे वजह से मेरी बीवी, मेरा होने वाला बच्चा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पैसे मिले थे। पैसे? किसने दिए? वो ईशान ने दिए थे। तुझे 1 साल मेरे साथ रही थी तू। लेकिन हमने प्रोटेक्शन यूज किया था। प्लीज मुझे छोड़ दो। चाहती है ना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले ना करूं, तो तुझे किसी और के साथ भी सोना पड़ेगा, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। करा दो, और सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे रही हूँ बस। लेकिन इतनी जल्दी मैं देविका की शादी कैसे कर पाऊंगा? लड़का भी मैं बता देती हूँ। एक अच्छा लड़का है जोसेफ, दूसरे समुदाय का है, लेकिन बहुत अच्छा है। जब मुझे ईशान के बारे में पता चला तो मैंने इस बारे में देविका के फादर के साथ जाके बात की, और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे तो लगा गंगा आंटी की वजह से मुझे देविका जैसी लड़की मिली, लेकिन वो तो सबसे बड़ी कमी नहीं थी। इस सारे फसाद की जड़ वही थी। तो उस ईशान को भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। उसके और उसकी मां की वजह से आज देविका और सर कई केसेस में अक्सर गंगा जैसी विक्टिम के किरदार कुछ इस तरह से नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे क्राइम के सबसे बड़े कल्प्रिट वो ही है। और सर गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट जिसकी समाज में इतनी ज्यादा इज्जत थी, उसने जिस तरह से देविका का वीडियो बना के उसके फादर को प्रेशराइज किया, इस गुनाह की वजह तो उसी दिन पैदा हो गई थी। लेकिन जब जुर्म ने पहली बार दस्तक दी थी, अगर उसी वक्त देविका के फादर पुलिस के पास आए होते तो इस जुर्म को होने से रोका जा सकता। हमने अक्सर देखा विक्टिम की चुप्पी बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देती है। सर जिस तरह से ईशान ने वर्षा का इस्तेमाल करके जोसेफ को HIV इन्फेक्टेड किया है, हैरानी होती है कि लोग अपनी नफरत में किस हद तक गुजर जाते हैं। और ये जोसेफ जैसे लोगों की लापरवाही है जो वर्षा जैसी अनजान लड़कियों पर भरोसा